कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी वृषभानुनंदिनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोट प्रणति। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में यह सद सौभाग्य श्री बांके बिहारी लाल की विशेष अनुकंपा के बाद ही प्राप्त हुआ है। हम सब का यह परम दायित्व कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से हम इस तैयारी को करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि इस समय हम सब बड़े ही पावन प्रसंग चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। ऋषभ देव भगवान अपने संतानों को अपने जो है पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और बतलाते हैं कि यह जो मनुष्य जीवन है यह सहजता से प्राप्त नहीं होता है। पुत्रों, यह दुर्लभ जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर के मात्र केवल तुच्छ विषय भोग आदि पर ही लगे रहे तो फिर इस शरीर की सार्थकता नहीं जाना आपने। क्योंकि जो विषय भोग हैं यह तो कुकर शुकर आदि अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं जीवों को, और यह मनुष्य शरीर अन्य योनियों में आप साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, और यह तो केवल मनुष्य शरीर से संभव है। और यह मनुष्य शरीर बड़े ही तपस्या के बाद प्राप्त होता है। इसलिए इस शरीर के रहते दिव्य तप करना चाहिए। तप से क्या होता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है और अंतःकरण के पवित्र होने पर भगवान उस हृदय पर आकर विराजित हो जाते हैं। और उन्होंने यहाँ पर बड़ा सुंदर बतलाया कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वह सुहृद साधवो ये। जब तक यह शरीर है तो महात्माओं का संग करिए, साधु पुरुषों का संग करिए, सज्जनों का संग करिए। क्यों? अच्छे लोगों के संग से हमारे जीवन में भी अच्छाई का प्रवाह होता है ना। एक पंक्तियां एक भजन की है ना कि संगत करे अच्छे लोगों की
दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से हरि सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अगर हम स्वयं को साध लेते हैं, यह साधना हमारी सबसे बड़ा भजन है। यही है तपस्या। ये ऐसे नहीं होता है, ये बड़ी सहजता से नहीं हो सकता। इसके लिए हमारा संग जो है वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है, संग पर विशेष बल दिया है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति स्तमोदारम योषिताम संग संगम। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता। बोले महान पुरुष कौन है, पहचान कैसे हो भाई कि यह इनके संग से हमको दिव्य गति प्राप्त होगी। तो बोले वह महान आत्मा जो होते हैं ना, वह सम यानी सब पर समान भाव रखते हैं, है ना। ऊंचा छोटा बड़ा नीच ये सब उनके मन में भेद नहीं रहता है। चित्ता प्रशांता, समचित्ता, समान चित्त वाले, प्रशांत यानी सदैव प्रसन्न रहने वाले, परम शांत, क्रोध आदि से रहित, और जो सबके परम हितैषी हैं। विमन्य वह सुहृदः साधु बोल, वही साधु पुरुष है, वही महात्मा पुरुष है। ऐसे मनुष्यों के, महात्माओं के या साधु पुरुषों के संग से मुझ में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऋषभ देव भगवान कह रहे हैं पुत्रों से। और बतलाते हैं कि पुत्रों, जब तक मुझसे प्रेम नहीं होता तब तक देह बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। क्योंकि जब प्रभु से प्रेम होगा तभी तो आप प्रभु के धाम जाओगे, आप प्रभु से प्रेम करोगे। अच्छा कोई ये बतलाइए कि कोई अपने जो है विरोध करने वाला, या जिसको आपकी कामना नहीं है, क्या आप उसका स्वागत कर सकते हैं अपने घर में? ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान का यजन करने वाले हैं, भगवान भी अपने परम धाम को उन्हीं को ही बुलाते हैं। और भगवान का परम धाम वह है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यानी वहां फिर जाने के बाद आना नहीं होता है। और ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश इसलिए भी दे रहे हैं कि यहाँ से शिक्षा संसार को मिले कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालकों को, अपने संतानों को उत्तम शिक्षा दे। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च तस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। जो मृत्यु के भय से मुक्त ना करा दे, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, है देवता देवता नहीं। जो मृत्यु के भय को हटा करके और परमात्मा के तरफ जोड़ने का कार्य ना करे। इसीलिए पुत्रों, आप सब भगवान का भजन कीजिए। देखिए संसार में बहुत जीव हैं। समस्त संसार में भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं। वृक्षों की अपेक्षा चलने वाले जो कीटादि हैं वह श्रेष्ठ हैं। कीटादिकों की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ है। और पशुओं की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है। और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो सबको धर्म से जोड़ने का, भगवान से जोड़ने का, है ना, शास्त्रों की वाणी को संजो के रखने का जो नाम है वह है ब्राह्मण। न ब्राह्मण स्तुलये भूत मन्यत पश्यामि विप्रह किमतः परंतो यशमिन रवि प्रहुतम श्रद्धया वशनामि कामम न तथाग्निहोत्रे। ऋषभ देव भगवान पुत्रों से कहते हैं कि मैं जगत में ब्राह्मणों से अधिक किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। ये भगवान की बड़ाई है, अपने भक्तों को सदैव ही वह बड़ाई देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि मैं यज्ञों में दी हुई आहुति से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मैं श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद पवाने से, खिलाने से प्रसन्न होता हूँ। और कहा भी हमारे जो है तो कहावत बनी है
बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो है यज्ञों में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा, बढ़िया प्रसाद बना है, वाह भाई वाह यजमान जी, आनंद आ गया। तो अगर इतना ब्राह्मण प्रसन्न होकर के कह दिया आपके प्रसाद पाने के बाद, तो समझ लीजिए कई कई यज्ञों का फल आपको मिल गया। ऋषभ देव भगवान इस प्रकार उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश दे करके अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को राज्य पाठ सौंपे, और फिर परमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वन को निकल आए। अब वह तो परमहंस अवस्था थी, जड़ गूंगे बहरे के समान, संसारियों के लिए तो जड़ गूंगे बहरे के समान ही थे वो। लेटे रहते, पड़े पड़े, अगर कोई कुछ खिला देता तो खा लेते, और नहीं तो पड़े रहते, पड़े पड़े ही मलमूत्र का त्याग कर देते थे। परंतु साधना भजन का ये प्रभाव होता है बंधु माताओं, कि उनके मल से जब स्पर्श करके वायु बहती थी ना, तो दुर्गंधी नहीं आती थी। कहते थे कि 10 योजन तक का जो क्षेत्र होता था वह सुवासित हो जाता था, सुगंधि से भर जाता था। ऐसी दिव्य अवस्था हो गई महाराज। ऐसी स्थिति देख करके अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये आठों सिद्धियां नवनिधियां पहुंच गई हाथ जोड़ करके कि हे महाराज ऋषभदेव, हमको स्वीकार कर लीजिए। ऋषभदेव भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, ना निधि चाहिए। और उन्होंने ठुकरा दिया। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, ये तो सिद्धियों के लिए लोग कई कई जन्म लगा देते हैं, और इतनी सहजता से सिद्धियों ने स्वयं आकर के उनसे निवेदन किया कि हमको ग्रहण कर लीजिए, तो क्यों नहीं ऋषभदेव भगवान ने उनको स्वीकार किया? अरे अपने लिए ना सही ठीक है, वह तो परमहंस है, लेकिन समाज के लिए उसको स्वीकार कर लेते, उससे समाज का कितना भला होता, कल्याण होता। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, आपका कथन ठीक है, लेकिन जैसे चालाक बहेलिया जो होता है, शिकारी पकड़ने वाला जो वो पकड़ता है, वह अपने पकड़े हुए मृग पर कभी विश्वास नहीं करता, उसके चंचल चित्त पर पकड़ हमेशा मजबूत बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर अवसर पाएगा तो ये भागेगा, फिर मिलेगा नहीं, हाथ में नहीं आएगा। ऐसे ही जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वह कभी भी अपने चंचल चित्त पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना। इसी इसी चंचल चित्त पर विश्वास करने पर एक बार जो है भगवान शंकर मोहिनी रूप में जब वह आकर्षित हो गए, तो उनका चिरकाल का जो तप था वह खंडित हो गया। इसीलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ना कुर्यात् करहिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते, यद विश्रम्भा चिराचीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम। तो इसीलिए कभी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने चंचल चित्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऋषभ देव भगवान, ऐसी अवस्था उनकी, सिद्धों की अवस्था, कोई कुछ खिला देता तो कई जन्मों के बिगड़े काम भी बन जाते। अच्छा, किसी का कई कई सालों से काम रुका था, परेशान था, वो कुछ खिला दिया उनको आकर के, काम बन गया, तो वह इतना प्रसन्न हुआ, वह अकेला गया, 4 लोगों से बताया, 4 आए, चारों ने खिलाया, सबका काम बना, तो 4 ने 40 को बताया, 40 ने 4000 को। अब वह संसार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके वह वन में आए थे, जंगल में आए थे। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि महाराज संसार हमने यहाँ ही बुला लिया। अब वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग गई महाराज, सब कोई आते जबरदस्ती, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, हमारा भी काम बन जाए। अब संसारी सबके पास जाते नहीं है ना, संसारियों का यही है जहां पर उनका कुछ हो रहा है भला। अब संसारियों ने कहा भाई, बहुत लंबी तपस्या भजन साधना से अपने जो संकट को काटेंगे, क्या पता कितने साल लग जाए, और इनको थोड़ा सा खिला देंगे, एक टुकड़ा एक नेवाला, काम बन जाएगा। सबको चाहिए कोई करना कुछ ना पड़े साधन, और सब इसीलिए देखते हैं जो कोई छोटे छोटे उपाय बताते हैं ना, आज भी उनके पास इतनी ज्यादा संख्या में जो है भीड़ रहती है, जिनको जीवन में कोई साधना ही नहीं करना है, केवल एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, सारे पाप सारे क्लेश सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नहीं तो नियम ये है कि जो मनुष्य का जीवन है, ये
तपस्या से भरा होना चाहिए, साधना से भरा होना चाहिए, है ना। कैसे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके और शयन तक की जो प्रक्रिया होती है उसको कैसे निर्वहन करना चाहिए, गृहस्थी को कैसे गृहस्थ में रहना चाहिए, गृहस्थ में रह करके कैसे साधना करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, कैसे भगवत प्राप्ति के लिए जो है तो उत्कंठा होनी चाहिए, कैसी लालना होनी चाहिए, कैसी तड़प होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए। लेकिन जो कुछ ऐसे बताते भी हैं तो उनके पास भीड़ देखिए बहुत कम रहती है। वहां पर केवल वही मिलते हैं जो सधे होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ वही होती है जहां पर बस थोड़े से ही में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बड़ी लंबी लाइनें लग गई भाई। सब सोचे थोड़ा थोड़ा खिला करके जन्मों का कष्ट संकट अपना काट लेंगे। अब इधर ऋषभ देव भगवान ने देखा भाई संसार छोड़ करके आए थे, यहाँ लंबी कतारें लग गई, संसार यहीं आ गया। उन्होंने विचार किया कि उस दिन अगर आधी रोटी ना खाते उस सज्जन की तो आज ये हमारी इतना बड़ा संसार यहाँ प्रकट ना होता। उन्होंने कहा ये मुख ही है, उस दिन मुख को खिलाए पापी जो है तो मुंह। और उन्होंने एक पत्थर लिया और मुख में डाल लिया, बोले महाराज कुछ खाते ही नहीं है। अब देखिए, जब पता चला कि महाराज कुछ खाते नहीं है, खाएंगे नहीं, काम बनेगा नहीं, सब दूसरे दिन से कोई चार लोग भी नहीं आए वहां पर। सब जो इतनी बड़ी लाइन लगी थी सब गायब। ये है। तो अब वह तो परमहंस थे, उनको अपने शरीर से कोई मोह नहीं था। वह वहां से कर्नाटक की ओर आ गए। वहां पर एक वन में भयंकर आग लगी हुई थी। ऋषभ देव भगवान अपने उस पंच भौतिक शरीर को उसी जो है अग्नि पर भस्म कर दिया। और उसके बाद उनका जो स्वरूप था वह तो भगवत स्वरूप ही थे, भगवान के अंश ही थे। इसलिए वे परम धाम को चले गए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद सज्जनों जड़ भरत जी का पावन आख्यान है। बड़ा अद्भुत चरित्र है ये। पंचम स्कंद वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसमें हम सबको बहुत अध्ययन की आवश्यकता है और साधना की आवश्यकता है। ठीक है। आशा है कि आप सब लोग बढ़िया से तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। और प्रसन्नता से तैयारी करिए, इसको सब्जेक्ट मान करके विषय मान करके तैयारी करेंगे ना, परेशान हो जाएंगे, है ना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ज्यादा रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल भजन और भक्ति भाव के साथ चरित्र को प्रेम से सुनना है। मन को जितना शांत रखेंगे, मन को जितना श्रेष्ठ रखेंगे, उतना ही अच्छे से कथा तैयारी होगी आप सबकी, क्योंकि आप एक कथा वक्ता बनने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए बारी बारी से श्लोक जो कल से लेकर के आज तक आपने तैयार किया होगा, पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, उनके बाद इंदु पराशर जी, डॉक्टर वैशाली जी, और हमारे जीवेश जोशी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, पंडित पवन जी हैं, नितेश त्रिपाठी जी हैं, सांभवी शुक्ला जी हैं, मानसी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, और अरविंद शर्मा जी हैं, और लुंगी देवी जी हैं, ऋषि मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं। चलिए स्वागत है झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम अश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परम हंस दैत्य कथाम किंचिदंतराय विहताम स्वाम शिव तवाम पदमीं न प्रायेण हिन्वन्ति महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृदः साधवो ये। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। इंदु पराशर जी, इंदु पराशर जी। गुरुजी कुछ याद नहीं किया मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, चलिए तो कोई पुराना सुना दीजिए। जी कल वाला सुना। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने
ग्रहे रमत यन्मूलय कर्मबन्धः पराभव। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ, सुनाइए जीवेश जोशी। बाढ़ बाढ़मुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंस दयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति भयं प्रमत्तस्य वनेष्व भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते षट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रमः किन्नु करोति वध्ययम्। राधे राधे गुरु। हाँ, राधे राधे। और डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रेयस्त्वं कथमत्राजन् कर्मणात्मन् ईहसे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते न जानामि महाभाग परं कर्मा विबद्धति ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः। ठीक है। और नीरज दुबे जी, आप सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। बाणमुक्तं भगवत उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविन्दम् करन्दरस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम् किञ्चिदन्तराय विहितां स्वां शिवतमां पदवी न प्रायेण हिन्वन्ति भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः शास्ते सहसट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, मानसी मिश्रा, सुनाइए। मुच्यतामेष ब्राह्मणो निरताम करो। राधे राधे गुरु जी। ये तो एक लाइन हो गया, कम से कम 2 लाइन का याद किया करिए। नहीं गुरु जी, अच्छा वो लिखने में बिजी हो गए थे इसीलिए नहीं कर। अच्छा, चलिए आगे सुनाइए। पंडित पवन जी सांभवी जी, सुनाइए। गुरु जी राधे राधे। हाँ गुरु जी राधे राधे। हम सुना रहे। सुनाइए। मैत् सेवाम द्वार महु विर्मुक्ते तोमो देव द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समीचिता प्रशांता विमन्यप्य सुहृदु साधु वो ये। राधे राधे गुरु जी। विमन्यवः सुहृदः साधव। ठीक है, चलिए प्रयास कर रहे हैं अभी। जल्दी 1 आध महीने में अच्छा हो जाएगा उच्चारण। बस मेहनत करिए, मेहनत ज्यादा करना है। ठीक है, पंडित पवन जी हैं सांभवी जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। भयं प्रमतस्य वनेष्वपेशाद् यथा स आस्ते सहसट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमा किं नु करोत्यवद्यम्। राधे राधे गुरुजी। सांभवी जी, राधे राधे। ठीक। ठीक है, और आकांक्षा शुक्ला जी, मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए।